Welcome back to Biology on Earth. We are discussing cell cycle and cell division. So in this chapter, the last topic is significance of mitosis and significance of meiosis. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस. तो जो माइटोसिस है इट इज कॉल्ड द इक्वेशनल डिवीजन. मींस यहाँ पे जो पेरेंट सेल है, अगर इसमें जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर है तो जो इससे दो डॉटर सेल बनेंगे इनमें भी जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर ही होगा. तो यहाँ पे इट रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स. बिकॉज यहाँ पे जो माइटोसिस है, माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन. सो इक्वल नंबर ऑफ जो डॉटर सेल्स में भी जो क्रोमोसोम नंबर है ये ट्रांसफर होते हैं. उसके बाद इट अलाउ द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. जैसे हम जो ह्यूमन बेबीज होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिजम्स के बेबीज हैं, इनमें ग्रोथ होती है. ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ देयर वेट गेनिंग एंड देयर हाइट. और ये जो वेट गेन और हाइट है ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो इनमें बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, ये इनमें माइटोसिस हो रही है, इनमें सेल डिवीजन हो रही है, सो न्यू सेल्स बन रहे हैं. सो जब भी हम ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो प्राइमरीली माइटोसिस एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अगर माइटोसिस ना हो तो न्यू सेल्स नहीं बनेंगे और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगी ऑर्गेनिज्म में. नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें की जो ड्वार्फिज्म होता है, मींस उनकी हाइट शॉर्ट होती है या वेट कम होता है. तो ये जो यहाँ पे ड्वार्फिज्म है या जो इस तरीके के ग्रोथ रिलेटेड इश्यूज हैं, ये जेनेटिक इश्यूज हो सकते हैं. मींस उनका जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि सेल्स आगे उतने ग्रो नहीं हो पा रहे. लेकिन नॉर्मली अगर हम बात करें तो जो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है इट इज टोटली रिलेटेड टू माइटोसिस, और द माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. उसके बाद जो माइटोसिस है ये वुंड हीलिंग में रोल प्ले करती है. जैसे कोई भी इंजरी हो गई तो इंजरी कोई जैसे हमारी स्किन पे इंजरी है तो इंजरी के कारण क्या होता है कि कुछ सेल्स वहां से रिमूव हो जाते हैं या फिर वो सेल डैमेज हो जाते हैं. अब जो सेल्स रिमूव हुए हैं उनकी जगह पे न्यू सेल्स आएंगे. न्यू सेल्स कैसे आएंगे? सेल डिवीजन के साथ, जो कि कौन सी है? माइटोसिस डिवीजन. बिकॉज ये सारे सोमैटिक सेल्स हैं और जो सेल जो डैमेज हो चुके हैं ये एपिटोसिस में चले जाएंगे. मींस इनमें सेल डेथ हो जाएगी और इनकी जगह पे भी न्यू सेल्स आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. उसके बाद रीजनरेशन. जैसे हम लिजर्ड में देखते हैं कि जो इसकी टेल है, अगर टेल इसकी कट हो जाए तो दोबारा से रीग्रो हो जाती है टेल. तो यहाँ पे जो रीजनरेशन है, मीन्स टेल की रीजनरेशन है, ये भी एक फंक्शन है माइटोसिस का. मीन्स इसकी टेल में अभी भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं. जो इसकी टेल रिमूव होती है तो दोबारा से वो स्टेम सेल्स डिवाइड होके न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं और वी कैन से न्यू टेल एक आ जाती है. जैसे यहाँ पे हम रीजनरेशन की बात कर रहे हैं तो जो ह्यूमन लिवर है, अगर लिवर में कोई भी डिजीज होती है तो लिवर में मीन्स अगर लिवर में कोई डैमेज होती है, सेल डैमेज होती है, तो लिवर एक हद तक अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, लेकिन फुली जो लिवर है ये रीजनरेट नहीं हो सकता. उसके बाद अगर ब्रेन में कोई भी इंजरी होती है तो न्यूरॉन्स में न्यूरोनल इंजरी, तो न्यूरॉन्स कभी भी दोबारा मल्टीप्लाई नहीं होते. मींस इनमें माइटोसिस नहीं होती, तो दैट्स वाई दोबारा न्यूरॉन्स नहीं बन सकते. लेकिन जो हमारी स्किन के सेल्स हैं ये दोबारा बनते हैं, हेयर्स दोबारा बनते हैं, नेल्स दोबारा. तो इस तरीके से होता है, सभी सेल्स का डिफरेंट होता है. उसके बाद जो सेल रिपेयर हमने वुंड हीलिंग में डिस्कस किया कि जो भी सेल जो मींस जो डैमेज है, या तो ये अगर रिपेयरेबल हो तो इनमें रिपेयर हो जाएगी, अगर ये ज्यादा डैमेज हो जाएंगे तो ये एपिटोसिस में चले जाएंगे. मींस इनकी सेल डेथ हो जाएगी और इसकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाएंगे. उसके बाद अब सेम एग्जांपल है कि जो हमारी एपिडर्मिस लेयर है हमारी स्किन की, या जो भी एपिडर्मिस लेयर है हमें, और जो गट है, गट मीन्स जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक विच इज कॉल्ड द एलिमेंट्री कैनाल, इसकी जो इनर वॉल है इसमें भी सेल्स कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं. उसके बाद यहाँ पे जो है ब्लड सेल्स, ये भी कॉन्टिन्यूसली रिप्लेस होते रहते हैं. जैसे कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनकी जो लाइफ स्पैन है इट इज अबाउट 120 डेज, 100 to 120 डेज. तो 100-120 डेज के बाद ये दोबारा से रिप्लेस हो जाते हैं और इनकी जगह पे न्यू सेल्स आ जाते हैं. उसके बाद जो माइटोसिस है इट इज रेगुलेटेड प्रोसेस एट ईच लेवल. अब हमने यहाँ पे डिस्कस किया है सेल साइकिल को, जिसमें कि G1, S, G2 एंड M फेज होता है. तो हर एक जो फेज है ये हाईली रेगुलेटेड होता है, इसको एक प्रोटीन रेगुलेट करते हैं. सपोज यहाँ पे एक प्रोटीन है जो कि प्रोटीन 1 है और प्रोटीन 2 है. तो प्रोटीन 2 जो है ये एस फेज को रेगुलेट करता है.
तो जब तक प्रोटीन 2 नहीं बनेगा सेल G1 फेज से S फेज में एंटर नहीं करेगा। इसी तरीके से आगे जो सभी फेजेस होते हैं ये हाईली रेगुलेटेड होते हैं, इनको कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स रेगुलेट करते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में सेल्स हैं ये रेगुलेटेड मैनर में बढ़ते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारी बॉडी में कहीं भी ट्यूमर जो है ग्रो होना शुरू हो जाए। तो इस रेगुलेटेड डिवीजन की वजह से क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं इनमें कॉन्टिन्यूसली डिवीजन नहीं होती। अब एक टर्म है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मींस जब सेल इस तरीके से प्रेजेंट है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो इनमें कॉन्टैक्ट है। ये जो कॉन्टैक्ट है इन सेल्स को फर्दर डिवाइड होने से रोकता है। तो एक ये बहुत बड़ा रोल है कि हमारी बॉडी में जो अनकंट्रोल्ड ट्यूमर्स हैं वो ग्रो नहीं होते। लेकिन फिर ट्यूमर्स ग्रो कैसे होते हैं? कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो हमारा डीएनए है इसमें कोई म्यूटेशन आ जाती है। तो इस म्यूटेशन की वजह से क्या होता है, जो सेल है ये इसकी ग्रोथ जो इसकी डिवीजन है ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। तो एक सेल जो है इसमें कोई कॉन्टैक्ट इनहिबिशन नहीं रहती, जैसे कैंसर सेल हो गए तो ये डिवाइड करते जाएंगे, ये कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते जाएंगे, इनकी ग्रोथ पे कोई रेगुलेशन नहीं है, डिवीजन पे कोई रेगुलेशन नहीं है। लेकिन माइटोसिस एक रेगुलेटेड ग्रोथ है। उसके बाद अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? सबसे पहले इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैमीट फॉर्मेशन इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो जो गैमीट एग एंड स्पर्म है ये मियोसिस से बनते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे गैमीट जो है इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, बिकॉज मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन, सो इट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर टू हाफ। तो अगर यहाँ पे इट कंजर्व सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द जनरेशंस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, मींस अगर ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम नंबर है और हमारे जो गैमीट्स हैं इनमें 23 एंड 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और वी कैन से इसमें 2 सेट हैं क्रोमोसोम के और इनमें भी सिंगल सेट है, इनमें भी सिंगल सेट है। तो इसी वजह से क्या होता है, क्योंकि ये मियोसिस के कारण हो रहे हैं गैमीट फॉर्मेशन, इसी वजह से जब ये गैमीट्स कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन और जाइगोट की फॉर्मेशन होती है तो सेम नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम है ये रीस्टोर हो जाता है जो सेकेंड जनरेशन में। उसके बाद यहाँ पे जो मियोसिस है इसमें रिकॉम्बिनेशन होती है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम्स, और ये जो रिकॉम्बिनेशन है ये जेनेटिक वेरिएशन में बड़ा रोल प्ले करती है। अब क्या है कि जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स तो सेम ही हैं लेकिन उनके जो सभी बच्चे हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। ये क्यों है? क्योंकि यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रही है होमोलोगस क्रोमोसोम की जब भी गैमीट फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ मियोसिस। इस रिकॉम्बिनेशन की वजह से न्यू जो ट्रेट्स हैं ये डेवलप होते हैं और न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। तो इस तरीके से ये जेनेटिक वेरिएशन होती है और इसी वजह से ह्यूमन एवोल्यूशन, जहां जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इनमें एवोल्यूशन हो रही है। तो प्लांट्स में स्पोर फॉर्मेशन जो है ये भी मियोसिस के कारण ही होती है। So this is all about the significance of mitosis and meiosis. If you have any type of query regarding these topics, you can ask me in comment section. And if you find the content useful, please like and share the video and subscribe to my channel Biology on Earth.